सिकंदराव क्षेत्र के कस्बा पुरदिल नगर में करीब 100 वर्ष पुरानी परंपरा से आयोजित होने वाले फूल डोल मेले का इस वर्ष बहिष्कार कर दिया गया है। मेले के बहिष्कार की घोषणा के बाद नगर में रोष का माहौल है और मेला कमेटी ने बाजार बंद, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के अनुसार पुरदिल नगर में हर वर्ष होली के अगले दिन पारंपरिक फूल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में काली माता की प्रतिमा की आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं और रसिया दंगल का भी आयोजन होता है, लेकिन इस बार कमेटी ने मेले का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। मेला कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि रसिया दंगल के लिए निर्धारित स्थान पर प्रशासन की मिलीभगत से एक दबंग ने कब्जा कर लिया है। कमेटी के सदस्य जब दंगल स्थल की साफ सफाई करने पहुंचे तो वहां पूरी जगह पर छोटी छोटी दीवारें खड़ी मिली। विरोध करने पर दबंग और उसके परिजनों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर लेकर उन्हें दौड़ा लिया। कमेटी का कहना है कि प्रशासन ने केवल दीवार हटाकर वहां मिट्टी डलवा दी है, लेकिन स्थायी रूप से कब्जा नहीं हटाया गया है। उन्हें आशंका है कि मेला निकलने के बाद दबंग फिर से उसी जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर देगा। इसी कारण कमेटी ने 100 साल पुराने मेले के बहिष्कार का फैसला लिया है। कमेटी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने अतिक्रमण को पूरी तरह नहीं हटाया तो नगर में बाजार बंद, धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि प्रशासन अतिक्रमण हटाकर नगरवासियों को संतुष्ट करता है तो मेला दोबारा आयोजित किया जा सकता है। वहीं इस मामले में लेखपाल विनय कुमार का कहना है कि मौके पर जो भी कब्जा था उसे हटा दिया गया है। उनके अनुसार ये मामला आपसी विवाद और टकराव का है तथा फिलहाल वहां किसी प्रकार का कब्जा मौजूद नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं सिकंदराव क्षेत्र के कस्बा पुरनगर में, जहां कुछ लोगों में इस बात को लेकर रोष बुरी तरीके से व्याप्त है कि यहां निकलने वाले 100 साल परंपरागत मेले को बीते 2 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। सवाल उठता है कि भाजपा सरकार के चलते हुए भी अगर ऐसे सनातनी अनुष्ठानों का अगर कहीं बहिष्कार हो रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। विषय सिर्फ इतना है, लोगों को कमेटी का आरोप है कि एक दबंग व्यक्ति द्वारा और उनके परिवार द्वारा मेले के दंगल रसिया के होने वाले जगह पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया है। कमेटी का आरोप है कि इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके लिप्त हैं कि जिस दिन मेले का आयोजन करना था उस समय भी यहां दिखाने को तो वो खड़े रहे, पर मेले की शुरुआत होने को लेकर दूर दूर तक उन्होंने अपनी पहल को अंजाम नहीं दिया। सवाल उठता है कि पुरनगर की इस 100 साल पुरानी परंपरा को अगर इस तरीके से बहिष्कार किया गया है तो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि धब्बा है। हमारे साथ कमेटी के वही लोग मौजूद है जो उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि अगर मेले का बहिष्कार किया गया है तो उसका क्या कारण है और इसका बहिष्कार अगर ना किया जाए तो आगे ऐसे क्या प्रावधान निकाले जा सके जिससे कि मेला दोबारा चालू रहे, क्योंकि वर्षों से चली आ रही और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मेला है। हमारे साथ मौजूद है बंटी आर्य जी, जो कि इस मेले के पूरी तरीके से देखरेख में रहते हैं। उनसे जानेंगे, बात करेंगे क्या ऐसा नौबत आन पड़ी है जिसको लेकर 100 साल पुराने मेले को स्थगित किया गया है और लोगों में रोष व्याप्त है, बाजार बंद करने की नौबत आ रही है और धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। क्या मामला है इसका? मामला यह है कि हमें एडीएम साहब से आश्वासन मिला था कि आप अपना बहिष्कार खत्म करो जी। जब आश्वासन मिला तो हमने बहिष्कार खत्म कर दिया जी। जब हम वहां सफाई कराने गए जी तो उस जगह दबंगों की लेडीज जो है वो चप्पल और डंडा और ईंटें लेके हमारे ऊपर पथराव करने लगते जी। जब हम लोग आश्वासन के ब्याह पे गए और हमारे साथ धोखा हुआ जी, मालूम पड़ी कब्जा उन्होंने कहा कि हमने कब्जा खत्म करा दिया जी और वो अपना कब्जा दिखा रहे हैं जी, तभी तो पथराव हुआ। कौन लोग हैं कब्जा करने वाले, क्या नाम है उनका? सोनमती के नाम से पट्टा हुआ है जी, सूरजपाल की पत्नी है वो जी और गढ़ मोहल्ले में रहते हैं और उनके रिश्तेदार थे। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार कब्जा मुक्त योजना को चला रही है और उसने अभियान भी चलाया और ऐसे लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की है, पर पुरनगर में अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण विषय आया है तो उसके पीछे क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यह है कि हमें जो है धोखा मिला कि कब्जा खत्म करा दिया हमने जी, और जब वहां पहुंचे तो ये पथराव भी ना बताया, फिर हम वहां से भाग के आ गए जी। उसके बाद में सब समाज की एक बैठक हुई जी, उसमें निष्कर्ष यही निकला, पूरे पुरनगर की जनता इकट्ठी हुई वहां जी। उन्होंने कहा कि जब हमारी ये समस्या हल हो जाएगी, पट्टा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में हम मेला निकालेंगे। और जी जी उसके बाद में किसी भी अधिकारी ने हमसे कोई भी संपर्क नहीं किया जी। एक बात तो निकलकर सामने आ रही है कि बाजार को बंद करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और आगे तक भी जाएंगे, ये क्या मामला है? ये मामला ये है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो अपने लिए क्या करेंगे? शांति से अपने घर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बाजार बंद रखेंगे, क्योंकि पुरनगरी जनता में पूरा रोष है
कि मेला नहीं निकला। तो ये कब सुनिश्चित करेंगे कि धरना प्रदर्शन हो रहा है? हम तो अभी तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अधिकारी हमारी सुनेंगे। कुछ सुन सके। अगर कोई सुनवाई नहीं होगी तो लास्ट मोमेंट में हमारे पास यही है, शांति से अपना धरना प्रदर्शन करके। हाँ, तो ये तो हमारे साथ बंटी यार है जिन्होंने साफ तौर से स्पष्ट रूप से और कड़े लहजे में प्रशासन से गुहार भी लगाई है और चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है तो पुर्दनगर की जनता का अगला कदम धरना प्रदर्शन और बाजार बंदी होगा, जिसका फलस्वरूप ये होगा कि यहाँ लोगों के धंधे प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर जाएगा। सिकंदराबाद से मोहित कुमार से पवन कुमार, हाथरस 24 सत्य की राह पर। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। पिताजी का नाम? श्री गंगाराम। कहाँ रहते हैं आप? पुर्दनगर। आपके द्वारा 100 साल पुराने एक मेले का बहिष्कार किया गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं और आप उप जिलाधिकारी महोदय से भी मिले हैं। क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हमारा कुश्ती दंगल लगता था मेले पे जी। वो सैकड़ों साल पुरानी जगह है जी। उस पे कुछ माफियाओं ने कब्जा कर लिया जी। 2004 में पट्टा कराया था फर्जी जी। और उसके बाद में 2026 में कब्जा लेने की कोशिश की है जी। एसडीएम साहब ने कब्जे को हटवाया भी था जी। लेकिन एसडीएम प्रशासनिक अधिकारियों ने यह कह दिया कि अब जगह साफ है और आप मेला कराइए। हम 6 तारीख को मेला होता है, कुश्ती दंगल होता है, तो कुश्ती दंगल की सफाई कराने सुबह ही गए थे जी। लेकिन वहाँ हमने जो बुलडोजर से सफाई कराना शुरू किया उस समय जिसका कब्जा लेना चाह रहा था उसकी औरतें और आदमी घर परिवार के सभी लोग आ गए और हम जितने भी मेला कमेटी के लोग थे उन पर सभी पे चप्पल और ईंटों से प्रहार करने की कोशिश की। कैसे भी हमने अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। वहाँ से आके गांव वालों ने, नगर वालों ने, सभी ने पूछा क्या हुआ, तो फिर एक धर्मशाला में सभी नगर वासियों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी का निर्णय यह हुआ कि जब तक इस जगह को साफ सुरक्षित नहीं किया जा सकता तब तक मेला, कुश्ती दंगल, रसिया, कोई भी प्रोग्राम जो 3-4 दिन चलते हैं वो नहीं किया जाएगा। कब्जा करने वाले कौन लोग हैं? कब्जा करने वाले वो सोनबती, बायपौप, सूरजपाल और उनके परिवार के ही लोग हैं और उनके रिश्तेदार हैं। किस प्रवृत्ति के लोग हैं वो? भू माफिया हैं वो सारे, सब अपराधी प्रवृत्ति के। अपराधी प्रवृत्ति के। क्या मेले की परंपरा कितने सालों की थी? मेले की परंपरा तो 100 साल का भी आदमी अगर यहाँ जिंदा होगा वो भी कह देगा कि हमें भी नहीं पता कब से मेला लग रहा है, इतनी पुरानी परंपरा है इसकी। इस अनुष्ठान को अगर आयोजन नहीं हुआ उसको लेकर लोगों में किस तरीके का वो है? पूरा रोष है, बाजार बंद करने को, धरना प्रदर्शन करने को सब तरीके से तैयार है, लेकिन हम मेला कमेटी वाले इसी रोके हुए हैं कि कैसे ही प्रशासनिक तरीके से इसका हल निकल आए तो हमें आगे ये कदम न उठाना पड़े। अगर नहीं कुछ होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा बाजार बंद और धरना प्रदर्शन रहेगा। क्या अगर आपकी मांगे जो है वो पूरी हो जाती है उसके बाद इस मेले का आयोजन कराया जाएगा? मेले का आयोजन कराएंगे और भव्य तरीके से इसका आयोजन कराया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या आपकी वो है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इस जगह को वो बिल्कुल साफ कराएं और पट्टा जो है अवैध पट्टा उसको कैंसिल कराएं।